असम भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय दिलीप सैकिया जी, इनके बारे में मेरे पास एक ही पंक्ति है। देखूं मैं दुनिया, बोले में दुनिया, व्यवहार में दुनिया। तो 3 in 1। इनके व्यवहार के कारण ही ये आयु में मुझसे छोटे हैं, लेकिन जब हम सेंट्रल हॉल में जाते थे तो सेंट्रल हॉल रहा नहीं, तो मैं इनको ही ढूंढता था। और ये व्यवहार में इतने अच्छे थे, सेंट्रल हॉल में व्यवहार अभी भी अच्छे हैं, कि आयु में छोटे लेकिन काम बड़े भाई की तरह करते थे। मेरे लिए भोजन मंगवाते थे, स्वयं नहीं खाते थे। तो मैं सैकिया जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं मेघालय से लौटा और प्रदेश अध्यक्ष जी को फ़ोन किया कि आज मैं हूँ। मैं तो कार्यकर्ता के रूप में सिर्फ आकर उनको सुनना चाहता था, लेकिन उन्होंने जो सम्मान दिया उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। वो शुरू से मुझे सम्मान देते रहे, उसका एक पहाड़ बन गया है, मैं उसका ऋण नहीं चुका पाऊँगा। इस कार्यक्रम में ऋतु जी, रत्ना सिंह जी, तपन जी, राकेश दास जी, अपराजिता जी, नेहानेंद्र जी और प्रिय कार्यकर्ता बंधुओं, मेरी हालत एक महिला जैसी हो गई है। उनके भाषण के बाद एक छोटी कहानी सुनाता हूँ कि महिलाएं भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए जा रही थी। तो सभी महिलाएं बोल रही थी भगवान जगन्नाथ की जय। एक महिला चुप थी। उसकी सखी ने कहा कि बहन तुम क्यों नहीं बोल रही हो? उसने कहा मैं क्या करूं, मेरे पति का भी वही नाम है जो इस भगवान का नाम है, तो मैं कैसे बोलूं? तो उसने कहा तुम बोलो, आगे वाले ने जो कहा उसकी जय हो। तो सैकिया जी ने जो कहा उसकी जय हो। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं तथ्य बता रहा हूं। मुझे खुशी है कि सैकिया जी भारतीय जनता पार्टी की नई पीढ़ी के नेता हैं। आज की राजनीति में ज्ञान के साथ राजनीति करना बहुत ही दुर्लभ चीज हो गया। इट इज द रेयरेस्ट थिंग इन पॉलिटिक्स। लेकिन जो आज उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पर, उनके जीवन चरित्र पर, नेहरू जी के कैबिनेट में रहते हुए लियाकत पैक्ट के ऊपर, आर्टिकल 370 के ऊपर कम समय में प्रकाश डाला है, इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और मैं आशा करता हूं ये नई पीढ़ी के राजनीतिज्ञों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। मैं तो कह दिया सब बातों में जय हो, तो मैं 2-3 बात से जोड़ना चाहता हूं। डॉक्टर मुखर्जी जी की हत्या हुई थी और उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी ने साफ कहा था नेहरू और शेख अब्दुल्ला की कई षड्यंत्र था। जैसा सैकिया जी ने बताया कि डॉक्टर मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट के मेंबर थे। उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? राष्ट्र किसी व्यक्ति का धरोहर नहीं होता। राष्ट्र अपने आप में धरोहर होता है, व्यक्ति उसका हिस्सा होता है। राष्ट्र जमीन और जंगल नहीं होता है, राष्ट्र लोग होते हैं। जमीन जंगल हो, लोग नहीं हो तो राष्ट्र नहीं बन सकता। इजराइल के पास जमीन जंगल नहीं था लेकिन लोग थे, तो इजराइल बनने से पहले भी वो राष्ट्र था। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो हम जानते थे कि विभाजन धर्म के आधार पर किया गया। हमने नहीं माना, उन्होंने मांगा। उन्होंने मांगा, हमने दिया, लेकिन हमने उस बात को नहीं माना। यानी हमने अपने देश में सभी धर्म के लोगों को रहने दिया, बराबर का अधिकार दिया, बराबर का अवसर दिया।
लेकिन पाकिस्तान जो इस्लाम के आधार पर बना, वहां पर हिंदुओं को की मार काट और उनका धर्म परिवर्तन और महिलाओं के सम्मान पर हमला, चारों चीजें लगातार हो रही थी। उस वक्त लियाकत दिल्ली आए, नेहरू लियाकत दोनों बैठ गए और एक समझौता कर लिया कि हम दोनों देश एक दूसरे की माइनॉरिटी के मामले में दखल नहीं देंगे। यह समझौता न कैबिनेट में गया, न लोगों से के पास गया। समझौता दो लोगों का था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने दो अन्य सदस्यों के साथ मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। यदि यह समझौता नहीं होता तो पाकिस्तान में बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलाकर 23% हिंदू थे, आज वो 40% रहते। उनकी संख्या घटकर आज बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलाकर हिंदुओं की संख्या 7 से 8% रह गई। ऐतिहासिक गलती के ऊपर एक व्यक्ति ने सत्ता छोड़ दिया, अवसर छोड़ दिया। कैबिनेट के तक पहुंचने के लिए लोग तपस्या करते हैं, अवसरवाद दिखाते हैं। उन्होंने लोगों के हित में पीढ़ियों के लिए, पीढ़ियों को चेतावनी देने के लिए एक ऐसे पद को छोड़ा जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। लेकिन पद तो बहुत लोग छोड़ देते हैं। जीवन का त्याग करना आसान नहीं होता। कश्मीर जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए था। अपने देश में मैं वीसा लेकर जाऊं, पासपोर्ट लेकर जाऊं। जब डॉक्टर मुखर्जी भारत की सीमा, जो कश्मीर ने अपनी सीमा निर्धारित कर रही थी, इसमें जा रहे थे, तो लोगों ने चेताया था कि आप बाघ के मुंह में जा रहे हैं। संघ के सर्वोच्च नेताओं ने भी उन्हें कहा कि यह शायद गलती होगी, लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को शायद मालूम था कि शहादत आजादी के लिए है, ये शहादत राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए है। पूरे दुनिया में राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए जो एक शहादत हुई है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम है। और वो गए, गिरफ्तार हुए, जेल में रखे गए। जो एक घटना का मैं जिक्र करना चाहता हूं, नेहरू श्रीनगर गए। उनको इतनी भी ममता नहीं थी, इतनी अधिक निर्ममता थी कि वे डॉक्टर मुखर्जी को देखने जेल नहीं गए। रहस्यमय स्थिति में उनकी मृत्यु हुई, जो हत्या थी। लेकिन सबसे दुखद बात, उनकी पूज्य माता जी जोग माया देवी जी ने 6 से अधिक पत्र लिखे नेहरू को। उन्होंने कहा, मुझे पुत्र की मृत्यु का दुख नहीं है। एक मां इकलौते पुत्र को खोने के बाद कहती, मुझे पुत्र की मृत्यु का दुख नहीं है। मां के रूप में मैंने पुत्र खोया है, लेकिन मेरा पुत्र देश के एकता और अखंडता के लिए गया, इसलिए मुझे दुख नहीं है। मुझे सिर्फ दुख यह है कि आप एक जुडिशियल न्यायिक जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं, जिससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जिन परिस्थितियों में डॉक्टर मुखर्जी जी की मृत्यु हुई, वे परिस्थितियां दिखाती हैं कि उनके साथ षड्यंत्र हुआ है। आप एक न्यायिक जांच। नेहरू ने सभी पत्रों की उपेक्षा की। पूरी दुनिया के इतिहास में एक मां की उस मांग को अस्वीकार करने वाला कोई राष्ट्र का नेता था और अकेला था, और अकेला रहेगा तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू इतिहास के वे अपराधी हैं। अपराधी इसलिए नहीं कि डॉक्टर मुखर्जी की हत्या सिर्फ हुई, अपराधी इसलिए हैं कि एक मां को न्याय देने में वो सक्षम नहीं। इसलिए डॉक्टर मुखर्जी जी का जो बलिदान है, वह बलिदान सदियों तक याद किया जाएगा। और नई पीढ़ी के लिए, देश के स्वतंत्र देश के लिए, उसकी एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए, उसकी पंथ निरपेक्षता को बनाए रखने के लिए, उसकी विविधता को बनाए रखने के लिए एक बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं। और अंतिम बात में जो मैंने सैकिया जी शुरू किया, वहीं से अंत कर रहा हूं। मैंने जो कहा, उन्होंने विद्वतापूर्ण भाषण दी और आज के दिन दिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश में दो ही ऐसे नेता देश में हुए। बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तिगत पुस्तकालय में 75,000 किताबें थी और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के व्यक्तिगत लाइब्रेरी में 50,000 किताबें थी। अध्ययन करना, चिंतन करना और जमीन पे काम करना, जब तीनों का संयोग बन जाता है तो वह व्यक्ति राष्ट्र नेता से एक पीढ़ियों का नेता बन जाता है।
वर्तमान से वो भविष्य की ओर जाता है। जितना वह जीवन में प्रभावी होता है उससे अधिक वह प्रभावी जीवन के बाद होता है। ऐसे ही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी थे। मैंने इस बात की चर्चा इसलिए की कि आप सभी अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष को देखें और स्वयं आत्मचिंतन करें। जितना इतनी गतिविधियां करने के बाद कार्यकर्ताओं से मिलना, पार्टी का काम करना, सरकार से समन्वय करना, संसद में भागीदारी दिखाना, उसके बाद यदि वो अध्ययन कर सकते हैं तो नई पीढ़ी जो पार्टी में आ रहे हैं और जो आएंगे, जो अभी हैं, या पुरानी पीढ़ी के भी लोग, वो सोचें इनकी जितनी बातें थी उनमें कितनी बातें उनके पास थी पहले से, नहीं तो आगे उसको फॉलो करें। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि। बहुत बहुत धन्यवाद। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।